गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो? अच्छे हो ना? 2 लेक्चर पढ़ लिए? अगर 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए होंगे तो पहला काम क्या करना है, वीडियो को रोक दो। फिर क्या करना है सर? अभी जितना भी पढ़े हो एक रफ पेज निकाल लो। मैं पहले भी बोला था कि एक अच्छा कॉपी रखना और एक रफ कॉपी रखना। रफ कॉपी क्या करना कि रफ कॉपी पे आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी सवाल सामने आएगा उसको ट्राई करना है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना है। और जब भी आपके सामने कुछ लगे कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, इंपॉर्टेंट नोट बता दिया, उसको आपको अपने अच्छे वाले कॉपी में लिख लेना है। ये साथ साथ नहीं कर सकते हो। क्या करो कि एक बार पूरा पढ़ लो और दूसरी बार एनोटेशन पीडीएफ से या फिर 2x मोड पे देख देख के मेन पॉइंट को लिख लो। ठीक है? ऐसा नहीं कि साथ ही साथ नोट्स बनाऊंगा। नहीं तो एक तरीका है कि रोक के नोट्स बनाओ फिर आगे बढ़ो, रोक के फिर अपना प्रैक्टिस करो फिर आगे बनाओ। तरीका तो क्लियर है ना? हाँ सर, तरीका क्लियर है। नेक्स्ट, जहां तक भी पढ़े हो आज, पहले आप क्या करो, रोक दिए हो, रोकने के बाद 15 से 20 मिनट जितना भी पहले पढ़ाया हूं उसको आपको रिवीजन करना है। क्या करना है मेरे भाई? रिवीजन। कैसे करना है? तो रफ कॉपी है? हाँ सर है। रफ कॉपी लेके आपको मैं बोलूं कि 1/36 क्या आएगा? सर 1/36 नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, मुझे याद है। चलो 1/40 क्या होगा? 1/40 2.5 होगा सर। 1/50 2% होगा सर। 2/15 क्या होगा? व्हाट इज 2/15? बताओ। 13.33%। 4/15 क्या होगा? 26.66%। या फिर 26 सही 2/3%। ओके, 3/16 क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/16? सर 3/16 मीन्स 18.75%, या फिर 18 सही 3/4%। ओके ओके। व्हाट इज 7/16? सर ओके, कॉपी पीछे करो देख लो। ठीक है। व्हाट इज 5/7? सर नहीं याद आ रहा है। ओके, कॉपी पलटो चेक करो। 71 सही 3/7। क्या मैं बताना चाहता हूं, इतना तो समझ गए ना कि अभी आपको 10 से 15 मिनट पहले जो पढ़ाया हूं उसको रिवीजन करके ही क्लास देखना है। या फिर आप सुबह में रिवीजन कर लो एक बार उठ के, या फिर क्लास देखने से पहले रिवीजन कर लो। इससे जो क्लास की प्रोडक्टिविटी है, लेक्चर से जो आउटपुट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हो ना? ये काम करके आगे स्टार्ट करो। अभी मैं कुछ लोगों को रिवीजन को दिक्कत है, तो मैं बोला था ना रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं दूंगा एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। कुछ लोग अभी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं कि सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये नई चीज सीख लिया, वो चीज सीख लिया। घबराओ नहीं, अभी पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करो। मैं सबको बोल रहा हूं, चाहे वो किसी से पढ़े हैं, चाहे वो नहीं पढ़े हैं, चाहे वो बहुत टैलेंटेड है, चाहे उनको मैथमेटिक्स आता ही नहीं है, सभी को मैं बोला हूं कि अभी कोई जजमेंट नहीं देना है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर आप बहुत घटिया पढ़ाते हो, सर आप बेसिक छोड़ देते हो, सर आप एडवांस छोड़ देते हो, सर आपसे स्पीड ही नहीं बढ़ता, सर आप स्किप करने नहीं सिखाते, सर आप पेपर में अटेम्प्ट करने नहीं सिखाते। कोई चीज आपको ना कंप्लेन करना है ना कोई तारीफ करना है। अभी आपको चुपचाप परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करना है। जिस दिन मैं आके खड़ा होके बोला कि आज आपका परसेंटेज कंप्लीट हुआ, आज से 1 वीक बाद, 8 दिन बाद, 10 डेज बाद बोला कि टुडे परसेंटेज कंप्लीटेड, उसके नेक्स्ट डे मैं आप लोगों से रिव्यू मांगूंगा। जब तक मैं मांगू ना आप रिव्यू मत दो। मैं मांगूंगा तब मुझे अच्छा लगेगा ना, जब आप अपना ओरिजिनल रिव्यू दोगे। तब आप बताओगे सर हाँ ये चैप्टर पढ़ा तो मुझे कोई भी सवाल मिल रहा है तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, वो भी इन टाइम, नॉट ऑन टाइम। कुछ लोग होते हैं ना, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कितना भी देर लेके सॉल्व कर लेते हैं। कुछ होते हैं इसको टाइमली सॉल्व कर लेते हैं, तो ऑन टाइम कर लेते हैं। लेकिन आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूं 95% क्वेश्चंस को आप इन टाइम सॉल्व करोगे।
सर आप 100% क्यों नहीं बोले? क्योंकि मैं फेंकता नहीं हूं ना, पढ़ाने वाले केस में फेंकता नहीं हूं। 100% मैं बोलूंगा, बोलना मेरा मुंह है, मैं बोल के निकल जाता। आप भी सुनते सर बहुत टैलेंटेड है, 100% करा देते हैं। नहीं, कुछ लैंग्वेजेस हमेशा नए आएंगे पेपर में, कुछ डेटा अलग आ सकता है, वहां आपको टाइम देना पड़ेगा, वहां आपको सोचना पड़ेगा। इस वजह से मैं 95% बोला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग दो टाइप के सवाल करेंगे। पहला कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नहीं, दूसरा कंपैरिजन ऑफ नंबर। जो दूसरा है वो कंपैरिजन ऑफ नंबर है, और जो पहला है वो नंबर्स को ही सीखेंगे हम लोग। कंपैरिजन ऑफ नंबर में क्या सीखेंगे ना, कि ये इसके क्या प्रतिशत में है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, जेड जी का कितना प्रतिशत है, ये कंपैरिजन है। 15-20 का कितना प्रतिशत है, 20-25 का कितना प्रतिशत है। आज बेसिक क्लास है, जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आपको रिव्यू नहीं देना है, मैं मना किया ना। पूरा कंप्लीट चैप्टर होने के बाद ही अपना ज्ञान देना कि कैसा लगा। नेक्स्ट मैं क्या बोला कि आज हम लोग नंबर को देखेंगे। नंबर को देखेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर को देखना। चलो पहला सवाल आपके सामने है, पहले इसको पढ़ने का कोशिश करो। सवाल को रीड किए? हाँ सर। सवाल है कि व्हाट इज द नंबर हुज 20% इज 30% ऑफ 40। यार सर ये तो बड़ा हार्ड सवाल है। हाँ, फिर आप इसको पहले क्यों किए? नहीं, इसको करना ही नहीं है पहले पर। आपके सामने पहला सवाल है, मैं लिख देता हूं पहला सवाल। ये लग रहा है ना कि जो लगा रहे थे तो गलती से इस पे वन लग गया। पहला सवाल आपके सामने है कि 20% ऑफ 30% ऑफ 40। इट मीन्स पहला सवाल आपके सामने है 40 का 30% का 20% क्या होगा। पहला सवाल सॉल्व करो। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता किसी से ये सवाल नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा। लेकिन मैं बोलूं कि बिना पेन उठाए कर लिए, तब आपका जवाब क्या आता है। मैं आपको इसको सॉल्व करने सिखाऊंगा। देखो 20% ऑफ, सर 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 30% का मतलब क्या होता है 3/10। 40 मीन्स 40। 0 से 0 खत्म। 4 तिया 12/5। 5 दूना 10। 2 सही 2/5। या फिर मैं डेसिमल निकालूं तो 5 को 2 से 5 से 2 को डिवाइड करूंगा तो 0.4 पॉइंट दिया तो एक 0 आ गया, तो 5 चौके 20 खत्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.4। यही आएगा ना? हाँ सर, इतना तो क्लियर है। लेकिन अभी मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं, धीरे धीरे आपको मैं तेज करा दूंगा। कैसे करते हैं देखो। अब मैं अगर बोलूं कि इसको ऐसे नहीं करना, तो सर कैसे करना है? मैं बोलूं कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 1% के वजह से 1/100, इस परसेंटेज के वजह से 1/100। क्योंकि परसेंटेज का मतलब मैं पहले क्लास में सिखाया था, परसेंटेज मतलब होता है 1/100, सिखाया था ना। हाँ, तो इस परसेंटेज के वजह से नीचे 2 जीरो आएगा और इस परसेंटेज के वजह से नीचे 2 जीरो आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 20/100। ध्यान से देखना, ये इसका फाइनल वर्जन है, इसका भी यूज आना चाहिए। देखो क्या है ना, पहले मैं सिखा रहा हूं कि ऐसे किया जा सकता है, फिर ऐसे किया जा सकता है, दो चीज सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि किस सिचुएशन में कैसे किया जा सकता है।
अभी तो मैं दो चीजें सिखा दिया, उसके बाद मैं आपको सिचुएशन सिखाऊंगा कि जब ऐसे टाइप लिख के आए ना तो ऐसे निकल जाना, जब ऐसे टाइप लिख के आए ना तो वैसे निकल जाना। ये चीजें मैं सिखाऊंगा। अब मैं बोला कि 20% का मतलब 20/100, 30% का मतलब 30/100 और 40 का 40। सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, हाँ। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, हाँ। 2 तिया 6 चौके 24/10, 2.4 आया, हाँ सर। अब मैं बोला कि यहां पे इस सवाल को ऐसे करना था। अब कैसे करना था देखो, नीचे कितना आया, अब ये लिखना नहीं था, ये लिखते बच्चू लोग हैं, आपको ना टॉपर बनना है। कैसे लिखोगे देखो, नीचे 2 जीरो आएगा, हाँ। नीचे 2 जीरो आएगा, हाँ। नीचे कितने जीरो आएंगे, 4। ऊपर कितने हैं, 1 2 3। तो 4 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। 2 तिया 6 चौके 24, 24/10 इट मीन्स 2.4। मजा आया? ये चीजें आपको आनी चाहिए, लेकिन करना कैसे है पेपर में? पेपर में ऐसे करना है। मान लो एमटीएस के पेपर में सवाल आया, एमटीएस लेवल ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 तिया 6 चौके 24/10, 2.4, आंसर खत्म 2 सेकंड में। ठीक है, हाँ सर। अब मैं बोलता हूं एक सवाल और मैं अपने मन से लिखता हूं। मैं लिखा कि 18.75% ऑफ, आगे लिखता हूं 9.09% ऑफ 176 इक्वल टू व्हाट? हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं कि 176 का 176 का 9.09% का 18.75% क्या होगा? अब मैं अगर इसको लिख दिया और इस सवाल को बोला सॉल्व करो, तो कैसे करोगे? सर इसको तो मैं कर दूंगा यार। कैसे करोगे? कर दूंगा ना मैं, कैसे करोगे? अरे मैं कर दूंगा, लो करके दिखा दो। सर मैं कर दिया कि 18.75/100 गुणा 9.09/100 गुणा 176, लो कर दिया। देखो यही चीजें मैं सिखा रहा था कि जब भी आपके सामने ये सिंपलर डेटा है तो इसको ऐसे 0 0 काटना आसान था, इससे डेटा मेरा आसान हो रहा था, तो मैं ऐसे चला गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि तो फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट से ही जाना पड़ेगा, अगर मैं गलती से भी ऐसे लिख दिया तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो कभी ऐसे नहीं जाना है। यहां पर सीधा आपको याद होना चाहिए कि 18.75% सिखाया था, हाँ। 3 × 6.25%, हाँ सर। और 6.25% का मतलब होता है 1/16। इट मीन्स ये क्या है? इट मीन्स ये 3/16 है। ये क्या है? 1/11 है। और ओ क्या है? 176 है। 11 से काटा, 16 टाइम्स गया, 16 से 16 खत्म, 3 × 1 3। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। अब मैं आ जाओ सवाल कराता हूं, इसको करो। मेंस का आया वो सवाल है, मेंस का आया हुआ सवाल है। आंसर आ गया? हाँ आ गया। देखो कैसे करेंगे। सर क्या निकालना था? 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू। देखो जब भी मैं आपके सामने, ध्यान से सुनना, नोट डाउन करना, जब भी मैं आपके सामने सवाल लेकर आऊं, पहला काम करना है पॉज, नेक्स्ट ट्राई उसी रफ कॉपी पे, देन सॉल्यूशन देखना है। ऐसे नहीं कि मैं आया हूं, फिल्म चल रहा है, देखे जा रहा हूं, देखे जा रहा हूं, देखे जा रहा हूं, सर जो क्रैक कर देंगे, हाँ हंस दूंगा, नहीं। समझा? पॉज करो, पॉज करके ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो। अब मैं इसको बेसिक से नहीं करूंगा। देखो टॉपर अप्रोच, सिर्फ रैंकर अप्रोच चलेगा। मैं बोला कि नीचे कितने जीरो आएंगे? सर इस परसेंटेज के वजह से 2 जीरो, इस परसेंटेज के वजह से 2 जीरो, नीचे 4 जीरो। नहीं सर इस डेसिमल के वजह से भी 2 जीरो, नीचे 6 जीरो आएंगे। ऊपर कितने जीरो अवेलेबल है? 1 2 3 4 5, 5 खत्म हो जाएंगे, बचेगा कितना? 1। 12 × 5 = 60, 6 × 8 = 48, सॉरी 48। नहीं समझ में आया ना? अभी सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो।
अगर मैं लिखूं 0.08% को तो क्या लिखूंगा सर, 0.08 को मैं सिंपल लिखना चाहूं तो ये 8/100 है। हाँ, लेकिन इसमें परसेंट लगा हुआ है आगे, तो इसका इस परसेंट के लिए भी 1/100 आएगा। हाँ, तो ये होगा 8/100 और 2 जीरो और 120% के लिए भी 2 जीरो और 50,000 तो है ही, तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, तो 12 25 60, 60 इंटू 8 480/10 था, 48। क्लियर है? बोलो कि हाँ सर। आप ऐसे काट सकते थे, 5 दूना 10, 2 छक्के 12, 8 छक्के 48, लेकिन मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो सीखो। मेंस का सवाल था, भले मेंस का था, मेरे को 4 2 6 जीरो थे, 5 के 5 निकल गए, 12 25 60, 60 8 6 8 48। अगर आप पूरा नहीं लिखते तो इतना लिखते, सिर्फ 12 25 60 इंटू 8 48 और नीचे एक जीरो बच गया था। 12 इंटू 5 60 इंटू 8 48 480 ना, 480 और नीचे एक जीरो बच गया था। बस इतना तो लिख सकते थे ना। तो ऐसे होता है स्टेप स्किपिंग। मैं आपको वो चीजों को मैं 3 लाइन में सिखा सकता हूं, लेकिन आप जब तक स्टेप स्किपिंग नहीं सीखोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को करो, नेक्स्ट सवाल को करो। द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800 इच। हो गया? हाँ सर हो गया। कितना उत्तर आया? ऑप्शन ए। सर आप किए नहीं, कैसे कर दिए? कुछ ट्रिक लगा दिए क्या? हाँ, क्या ट्रिक लगाए हो? डिविजिबिलिटी, नोट डाउन करना, डिविजिबिलिटी लगाया हूं मैं। ये डिविजिबिलिटी जो है ना, इसी को रैंकर्स अप्रोच में बोलता हूं। ये सब रैंकर अप्रोच में मैं आपको अलग से भी सिखाऊंगा। मैं इसको 2 तरीके से सिखाता हूं, एक हर क्वेश्चन में और एक अलग से एक क्लास में। एक क्लास लाके डिविजिबिलिटी के ऊपर दूंगा, नंबर सिस्टम में अलग दूंगा, एक कैसे अदर चैप्टर में अप्लाई होता है, और दूसरा हर चैप्टर में इसको अप्लाई करते जाऊंगा। मैं जब ये सवाल पढ़ा, इसको मैं बेसिक से भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। जब ये मैं सवाल पढ़ा तो मैं पहला चीज क्या नोटिस किया कि सर 18% और 15% और 25/9, मतलब 9 से 18 कट जाएगा, 9 का मल्टीपल उत्तर नहीं होगा। 9 दूना 18 कट जाएगा तो 9 का मल्टीपल उत्तर नहीं होगा। लेकिन जैसे आगे गया तो ऑफ 3800, 38 में एक प्राइम नंबर है 19। मैं 19 का मल्टीपल चेक किया, मुझे 19 का टेबल याद है, हाँ चेक किया, 19 1 19। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं बिकॉज मेरे साथ कुछ साउथ इंडिया से भी हमारे भाई बहन हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि नंबर्स को हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में बोलूं। वैसे मैं हिंदी माध्यम से हूं तो मैं 19 ना बोल के 19 बोलूंगा। वैसे मैं कंफर्टेबल 19 में हूं, 17 में हूं, 13 में हूं, फिर भी मैं सबको लेके चल रहा हूं साथ। अगर मैं कभी गलती कर दूं तो माफ करना आप लोग। देखो 19 1 जा 19 और 19 5 जा 95, कट गया। मैं इसको चेक किया, 19 इंटू 3 57 नहीं कट रहा है, 19 इंटू 3 57 नहीं कट रहा है, 19 2 खत्म। ये मैं डेटा भी नहीं बदला हूं, पेपर का सवाल है, पीछे वाला भी पेपर का सवाल था। मैं अप्रोच बिल्ड करता हूं, सवालों को देखने का नजरिया बदलता हूं। मैं सवाल बदल के अपने अनुसार डेटा नहीं बदलता। इस चीज को आप समझो। अब इसको बेसिक से कोई बच्चा करता तो क्या करता? 18/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौके 100। थोड़ा बहुत मन में कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं चलो एक एक स्टेप लिख के सिखाता हूं। 18/100 इंटू 15/100 इंटू 25/9 इंटू 3800। अब क्या करते? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौके 100। इतना मैं मन में काट लिया था, यहां तक ही मन में काटा था, इसके आगे नहीं काटा था कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौके 100, और ये तो देखते ही 9 दूना 18। इतना मैं मन में काट लिया था। अगर कोई बच्चा मेरे कॉन्सेप्ट को मेरे से भी ज्यादा यूज कर रहा होगा तो वो मेरे से भी ज्यादा कमीना होगा।
कमीना मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, बहुत टैलेंटेड हो। देखो कैसे मैं दिखाता हूँ, मैं अभी देख लिया, अपना कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं कर पा रहा था, उसको भी सिखाऊंगा। अब इसको मैं काटूँ तो 2 दूना 4, 19 दूना 38, 19 इंटू 15 करना था, तो 15 का टेबल पढ़ लो, 15 इंटू 9 और 15 इंटू जो भी आएगा यही आएगा। या फिर एक तरीके से और कर सकते थे, ये क्या है 17 माइनस 2 है, ये क्या है 17 माइनस 2 है, और ये क्या है 17 प्लस 2 है। इट मीन्स 17 का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला याद है ना भाई कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 285। ये मन में करने वाली चीज थी, लिखना नहीं था। ये 17 माइनस 2, ये 17 प्लस 2, 289 माइनस 4, खेल खत्म। अब देखो मैं बोला ना कुछ कमीने होंगे जो मेरे से भी ज्यादा मेरा यूज कर रहे होंगे। मैं दिखाता हूं, अगर आप इस चीज को नोटिस किए होंगे तो समझ जाओ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, सीख जाओ। देखो मैं क्या बोला, देखते ही पहला काम किया कि 9 इंटू 2 काट दिया, 2% काट दिया ना। अब देखो मैं शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज सिखाया था, शिफ्टिंग ऑफ नंबर सिखाया था, हाँ मैं परसेंट को यहां शिफ्ट कर दिया तो वो क्या हो गया 38। ये मन में कर लिया। 2 इंटू 15 क्या हुआ 30%, मतलब 3/10। कैलकुलेशन भी आसान, लिखना भी कम पड़ा। फिर से एक बार सिखाता हूं, मन में देखते ही परसेंटेज यहां शिफ्ट कर दिया तो 3800% का मतलब 2 जीरो खत्म होके 38 आया। कल सिखाया था कि आपको कोई बोले कि 1500% है, मतलब 2 नंबर छोड़ के 15। कल कोई बोले कि 2639% है तो इसका मतलब 2 नंबर छोड़ के लिख देना। कल कोई बोले 38534% है तो क्या करोगे, 2 नंबर छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के ऐसे लिख दोगे। तो सेम वही काम किया, इस परसेंट को उठा के यहां रख दिया तो 3838 हो गया। 15 गुणा 2 30 को 3/10 लिख दिया और 25 को 25 लिख दिया। इससे ना लिखना कम पड़ा, बहुत छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको देखने का नजरिया बदल गया। अब मेरे को थोड़ा कम लिखना पड़ा तो काटा कुटी भी आसान हो गया। 19 × 57, 5 से पहाड़ा पढ़ दूंगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये नजर है। जब आप पेपर को सॉल्व करोगे, पेपर को देखने लगोगे, क्वेश्चंस को देखने लगोगे, तो ऐसी ऐसी चीजें करोगे जो कि ये नॉर्मल बच्चे करेंगे, ऐसे 18/100, 15/, जिनका दिमाग नहीं चलेगा। लेकिन मैं तो दिमाग खोलने के लिए आया हूं ना, कि सवाल देख के ना, वो कुछ लोग होते हैं सवाल देखते और लिख लो, नहीं, सवाल देखो, 2 सेकंड पॉज करो, फिर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। वो जो 2 सेकंड का पॉज है ना, वही ये सब चीजें आपको निकाल के देगा। 2 सेकंड पॉज किया, अच्छा 19 दिख गया, 19 से का मल्टीपल देख लिया, 2 सेकंड पॉज किया, ये लिख दिया, और जो देखते ये स्टार्ट हो जाएगा वो ये करेगा। चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं क्या सिखाना चाहता हूं, रिलेट कर रहे हो, बात को समझ रहे हो। इसी से स्पीड बिल्ड होता है और इसी से पेपर में सवाल सही टाइम पे सॉल्व होता है। नहीं तो ऐसे करके ना काफी लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस सवाल को करो, पॉज करके ट्राई किए, हाँ सर सॉल्यूशन कराता हूं। 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा 29 इंटू 21 के बराबर है। करने का कोशिश करो। किया, हुआ, हाँ सर हो गया। क्या किए सर, काटा कुटी कर दिया, नहीं करना था। शिफ्टिंग सिखाया था, हाँ शिफ्टिंग कर दो। सर यहां 785 है, यहां भी 785 है, नोटिस नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी नोटिस करवा देता हूं। अगर मैं इस डेसिमल को यहां भेज दूं या फिर ऐसे बोलूं कि इस 10 को यहां भेज दूं तो कोई दिक्कत है नहीं सर। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि 785% ऑफ 64, हाँ ये लिखा हुआ है।
ये मैं देख पा रहा हूं शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज से, मिटा दो। इस परसेंट को यहां भेज दूं, हां, मतलब यहां क्या लिखा हुआ है 36 ऑफ 785%। अब मैं बोला 785% को कॉमन कर लो। अभी भी स्टेप खाने वाले खा लेंगे, 64 प्लस 36 ऐड कर देंगे 100, खेल खत्म। 785 सीधा लिखेंगे, उस सीधे 3 स्टेप खाएंगे। लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं कि मैं पहले लिखा 785 ऑफ 64 प्लस 36 ऑफ 75%। ये सब आगे जो है ना उसको छोड़ दो, अभी मैं इसको सिर्फ सॉल्व करता हूं, इतना पार्ट को। मैं बोला 785 कॉमन हो गया तो क्या मिला 64 प्लस 36, क्या मिला आगे 785% का मतलब 1/100 होता है और 64 प्लस 36 100 होता है। 100 से 100 खत्म हो गया, मतलब मैं इस पूरे को सॉल्व करके क्या लिखा 785 और इसको मैं x से लिख देता हूं x। अगर मैं बोलूं क्या इतना स्टेप लिखना जरूरी था, नो सर, मैं सीधा कर सकता था कि 785 कॉमन, परसेंट भी कॉमन है, 64 प्लस 36 100/100 खत्म, 785 आएगा। इस 3 स्टेप को उड़ा सकते थे, हां सर आराम से उड़ा सकते थे। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो जाओ फिर। 785 माइनस इसको x से लिख दिया। अभी 29 माइन इंटू 21 करना है, तो मल्टीप्लीकेशन 2 तरीके से कर सकते हो। आइदर यू कैन गो बाई 29, 21 को फैक्टराइज कर दो 3 इंटू 7। एक बार मैं 7 का टेबल पढ़ा, 29 साते कितना होता है सर नहीं याद है, टेबल याद करो। 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 तिया 9। ऐसे आई सजेस्ट कि आप 21 का भी टेबल पढ़ लो। 21 गुणे 29, 21 नवा 109 से 21 दूना 42 18 60। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर 21 इंटू 30 माइनस 1, 21 तिया 63 630, ये मन में करने वाला काम था, माइनस 21, 630 माइनस 21 फिर 609 आएगा। या फिर इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों के बीच में इवन नंबर का गैप है, 29 माइनस 4 कितना होगा 25, तो ये 25 प्लस 4 है और ये सर 25 माइनस 4 है। इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 625 माइनस 16 609 आएगा। ये मैं इतनी बार क्यों सिखाया, इसलिए सिखाया कि आप जब पेपर में हो तो आप कहीं से ना कहीं से उसको क्लिक करके काम निकाल लो अपना। 29 इंटू 21, अच्छा हाँ ऐसे कर लिया, 21 इंटू 30 630 माइनस 21 खत्म। नहीं सर मेरे को ऐसे दिख गया, आपका दिमाग ओपन हुआ कि मैं इस मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से देख सकता हूं बिना हड़बड़ाए बिना घबराए। मैं इस तरीके से तो इजीली देख सकता था, जब भी 9 हो 1 हो, मतलब मेरे को जब भी ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करे जिसका एंडिंग 9 से हो या फिर 1 से हो, तो उसको मैं हमेशा ऐसे कर लूंगा 20 प्लस 1 या फिर 30 माइनस 1, ये आसान हो जाता है। इसको लिख सकते हो इस पॉइंट को कि जब भी एंडिंग +1 -1 या फिर +2 -2 से करे तो आसान हो जाता है। अब ये काम तो हम लोग कर लिए सर, इसको सॉल्व कर दो। 15 से 9 गया 6, ऑप्शन डी होगा। सर ये क्या कर दिए, ये होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। मैं यहां से सीधे कर लेता, 5 आया, उधर यूनिट डिजिट 9 है, 15 से 9 गया यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अगर मैं प्रॉपर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, x बराबर होगा 785 माइनस 609, 15 से 9 गया 6, 7 और 1, x बराबर 176। लेकिन क्या क्या मैं सिखा रहा हूं, दिमाग में घुस रहा है। एक बार रोक के सोचो कि सर आपने मल्टीप्लाई करने तेज सिखा दिया, आपने एक और कॉन्सेप्ट सिखाया कि मैं सिर्फ 15 माइनस 9 6 जहां से एंड करेगा उसको उत्तर टिक कर दूंगा, यूनिट डिजिट ही चेक करके आंसर टिक करना सिखा दिया। सर आपने यहां पे शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज और शिफ्टिंग ऑफ नंबर दोनों को यूज किया है। इस पर्टिकुलर सवाल में शिफ्टिंग ऑफ नंबर का यूज किया है और इसमें शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज का यूज किया है। इस तरीके से
जितने भी 2 दिनों में पढ़ाया हूं सबको घुसा घुसा के सवाल बनाया हूं। ये तो सवाल पास्ट में पूछा गया किसी पेपर में, और पीछे वाले दोनों सवाल अपने एग्जाम के पेपर में पूछा गया था, एसएससी में, और ये किसी और एग्जाम में पूछा गया है। मेरे को एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल करो। ये कहां चला गया है? करो, इसको करो। सवाल है कि 15 व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योग 360 के 20% के बराबर हो? मेरे से पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि 180 का 15% में क्या जोड़ा जाए। मान लिया x जोड़ा गया कि 360 के 20% के बराबर हो। यही पूछा गया ना? हाँ, ये लाइन बिना लिखे भी काम हो सकता था, लेकिन मैं समझा रहा हूं लिख के। अब मेरे को 180 का 15% निकालना था। कुछ लोग बोलेंगे 180 गुणे 15/100, 0 से 0 गया, काटाकुटी कर दो। क्यों करना? मैं बोला इसमें से 2 निकाल के यहां दे दो, तो 90 गुणे 30%, 9 तिया 27 हो गया। इससे आसान हो पाएगा क्या? मेरा उत्तर आ चुका है, ऑप्शन डी। फिर से एक बार सिखा रहा हूं, देखो कैसे। कुछ लोग करेंगे क्या, 180 गुणे 15/100, 0 से 0 खत्म, 5 तिया 15। हाँ, क्यों? मैं बोला यहां से 2 उठा के यहां दे दो, तो 90 इंटू 30%। अब मेरे को 90 का 30% निकालना है। इट मीन्स परसेंटेज का मतलब बटे में 2 जीरो, 2 जीरो खत्म हो गया, 9 तिया 27। मैं देखते ही 1 सेकेंड में कर लेता कि 90 का 30% सर आसान है निकालना, 9 तिया 27। यहां भी सेम काम, 36 इंटू 2 करना है। ये जीरो लिखना ही नहीं था नीचे। 360 का 20%, मतलब ये परसेंटेज जो है ना वो 2 जीरो खा जाएगा। इसके जो परसेंटेज के ऊपर नीचे 2 जीरो है ना, यही दोनों जीरो खत्म हो जाते हैं। समझ जाओ, परसेंटेज 1/100 कहां से होता है? ये जो 1 है ना, इसका जीरो यहां लगा के 100 बनाया गया है। बस ये सोच लो ना कि ये किया क्यों गया है। 360 का 20% निकालना था, मैं यहीं से निकाल दिया। 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 36 इंटू 2 72 होगा। मैं यहां इसको देख लूंगा कि 2 यहां पे डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 90 और 30, 2 जीरो, एक 30 का जीरो, एक 90 का जीरो, खत्म, 9 तिया 27। 27 प्लस x बराबर होगा 72, x बराबर होगा 45। इतना तेज कैसे किया? 12 माइनस 7, 5 यूनिट डिजिट एक ही में है ना। धीरे धीरे आप लोग लग जाओगे। अभी आपको लग रहा होगा कि सर सारे के सारे सवाल में आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। एक चैप्टर कंप्लीट करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट करो। नेक्स्ट चैप्टर ना मैं बोलूंगा, करना शुरू करूंगा ना, उसके पहले 3 स्टेप सर ऐसे कर दो ना, आप खुद से बोलोगे। पहला चैप्टर है, इसलिए मैं इतना धीरे धीरे हर चीज को डिस्कस कर रहा हूं। अगले चैप्टर से शॉर्टकट थोड़ा और तेज लगाना शुरू करूंगा, जिससे आप भी हैबिचुअल हो जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल को करते हैं। करके बताओ। एमटीएस का सवाल है। इसमें यार बड़ी कंफ्यूजन, देख रहे हो कितना खतरनाक सवाल है पेपर का। करो करो, खतरनाक है भाई। कुछ दिमाग लग रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है कुछ लगते हुए यार। कोई फायदा नहीं दिख रहा है, करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को। चलो करते हैं। जैसे मैं क्या बोला, सवाल आया थोड़ा पॉज करके देखो। मैं देखा, आपके सामने देखा, 5 सेकंड 7 सेकंड देखा। कुछ लोग क्या करें, देखते ही लिख देंगे 800 का 1.7 बटे। क्यों? पॉज करके थोड़ा सा देखो 5 सेकंड। ये 5 सेकंड देखना क्यों जरूरी है? अगर आप 5 सेकंड देखोगे ना, 4 सेकंड देखोगे ना, इससे डिसाइड कर पाओगे कि इस सवाल को अभी करना है कि इस सवाल को मुझे स्किप कर देना चाहिए बाद में आके करने के लिए। क्योंकि जब आप पेपर दोगे ना,
तो वहां आपको बहुत जल्दी डिसाइड करना है कि इस सवाल को अभी अटेम्प्ट करूं या फिर इस सवाल को छोड़ दूं। तो मैं पेपर दिया हूं, मुझे पेपर देने का अनुभव है, तो मैं हर सवाल को उसी नजर से देखता हूं और उसी नजर से देखने भी सिखाता हूं। यार आंख दर्द करने लगा। चलो अब मैं देखा इस सवाल को 5 सेकंड रुक के देखा तो मैं क्या क्या नोटिस किया। पहला, ये नंबर जो होगा ना मस्ट बी डिविजिबल बाई 17 होगा। रीजन, अगर ये नंबर 17 से नहीं कटेगा तो मेरा कभी आंसर ऐसे नंबर में नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। पहला चीज क्या, आप लिखते जाओ, आप अपने कॉपी पे लिखोगे ना तो आप हैबिचुअल होगे ये सब चीजें देखने के। पहला चीज मैं जो देख के डिसाइड कर पाया कि जो 17 से काटूंगा तो कटना ही कटना चाहिए। रीजन कि अगर 17 से वो कटेगा तभी आंसर इंटीजर में आएगा, नहीं तो आंसर डेसिमल में आता। ठीक है। नेक्स्ट में देखा कि जो 2.5% होता है उसका मतलब होता है 1/40। अगर मैं इसको 1/40 लिखूंगा तो फटफट काट के इसको 20 लिख दूंगा। देखते जाओ, बता रहा हूं जो अगर मैं इस 2.5% को 1/40 लिखूंगा तो फटाफट काट के इसको 20 लिख दूंगा। जैसे मैं सिर्फ इतने को देखा तो ये क्या है 1/40 और ये क्या है 800, तो मन ही मन काट दो सकता था, 4 दूना 8, 20 बार में खत्म। ये काम मैं कर सकता था। तो मैं 5 सेकेंड रुकने का यही बेनिफिट हुआ। तो यहां पे मेरा क्या हुआ 20, यहां पे मेरा क्या हुआ 1/7%। परसेंट को मैं नीचे 0 लिख देता हूं। ऐसे यहां पे भी शिफ्टिंग कर सकते थे लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। इनटू ए बराबर 382.5 को मैं नीचे 10 लिख दिया। यहां तक तो क्लियर है ना? बोलोगे हाँ सर यहां तक क्लियर है, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं। मैं तेज इसलिए लिखा ना कि आपको भी अपना पेपर में तेजी लिखने का हैबिट डालना है। 1.7% का 1 पॉइंट को हटाता हूं तो 1 0 और 17/1000 गुणे 20 गुणे ए आया। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। आपको पता होना चाहिए इधर का इधर नीचे नीचे कटता है और ऊपर ऊपर कटता है। जब भी इक्वल के दोनों साइड हो तो ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से काट सकते हैं। इतना बेसिक पता होगा आपको। 17 से काटा, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 5 85। 2 से काटा, 5 बार में गया, 2 5 10। a/5 बराबर है 225। 5 इंटू 5 ए बराबर क्या होगा 225 इंटू 5। 5 5 25। यूनिट डिजिट से फिर से सॉल्व। सर क्या गर्दा मचा दी हो यार। अब देखो हम लोगों का अगले टाइप का सवाल बन रहा है। यहां से हम लोग का सवाल बना कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ, आप हेडिंग दे दो कंपैरिजन ऑफ नंबर। अब यहां पे क्या बोला गया है कि 12 रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंट ऑफ 48। इसका मतलब क्या है कि 12 48 के कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो ये बोल रहा है कि 12 48 का कितना प्रतिशत है। मैं जब आपको सिखा रहा था तो मैं क्या बोला था 10% का मतलब क्या है सर 1/10। इट मीन्स 10 का 10% 1 है, 10 का 10% 1 है। तो अगर मुझे 1/10 से 10% जाना है तो क्या कर रहा हूं 1/10 गुणे 100, 10%। एकदम सही है बात, एकदम सही है सर। अब मेरे से पूछा गया कि 12 48 का कितना प्रतिशत है। 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48। आप ध्यान से सुनना, किसका पूछा जा रहा है, किसके ऊपर पूछा जा रहा है 48 के ऊपर। तो 48 हमेशा नीचे रहेगा और 12 हमेशा ऊपर रहेगा। कल को मैं ये पूछ दूं कि 48 12 का कितना प्रतिशत है। 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12। इट मीन्स क्या होगा 48/12 इंटू 100। इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इट इज कि 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48 और इट इज 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12। ठीक है हाँ सर। सॉल्व किया,
12 से काटा, 12 चौके 48, सर 1/4 आया। 1/4 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 1/4 25%। तो इसी वजह से आपको फ्रैक्शन वैल्यू सिखाया था कि आप ऐसे ना करो कि आपको लिखना पड़ा कि 12 से 4 टाइम्स गया, 4 से 25, तो आप यहां लिखे 25%। लेकिन हम लोग फ्रैक्शन सीखे क्यों हैं? फ्रैक्शन सीखे हैं समय बचाने के लिए। तो सिर्फ हम लोग इतना लिखेंगे 12/48, ये आया सर 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%। क्लियर है? हाँ सर। अब मेरे को इसको काटना था तो क्या करता? 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12? 12 चौके 48, 12 4 जा 48, 400%। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। बहुत आसानी से इतना समझना है, किसके ऊपर निकालना है, जिसके ऊपर चेक करना है वो नीचे, और जिसका चेक करना है वो ऊपर। अगले सवाल को करो। बोला है कि 0.35 रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ 0.07? 0.35 0.007 के कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है? कैसे करोगे? 0.35 बटे 0.007 इंटू 100। ठीक है? यस सर। काटे? काटो। अगर मैं बोलूं ऊपर कितने डेसिमल? 2, नीचे कितने डेसिमल? 3। इट मीन्स अगर मैं बोलूं कि ऊपर इसे डेसिमल खत्म किया तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। अगर यहां डेसिमल खत्म किया तो ऊपर कितने जीरो जाएंगे? 3 जीरो। 7 5 35, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 इंटू 1000, 5000 प्रतिशत। ठीक है? हाँ सर, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कहीं भी, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से मैं समझ गया क्या आप सिखाना चाहते हो। ठीक है? हाँ सर। इसको करो फिर कि पूछा गया है 1 घंटे 12 मिनट, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 1 मिनट 12 सेकंड रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर? एक स्टेटमेंट आप नोट डाउन करो। कभी भी हम लोग प्रतिशत चेक करते हैं तो जिसका प्रतिशत चेक करते हैं वो सेम यूनिट में होता है। तो आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है? यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट मस्ट बी सेम while checking the percentage, या फिर when we are checking the percentage value, कुछ भी लिख सकते हो। while checking the percentage, इसका मतलब क्या है? अभी आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मैं बोला ई छूट गया परसेंटेज का, इसका मतलब क्या है? देखो मैं स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखता हूं कि मिस्टेक ना हो। ई छूट गया इस वजह से मैं बोल दिया। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे बोला 1 किलो दही 2 किलो दही का कितना परसेंट है? 200 मीटर कपड़ा 500 मीटर कपड़ा का कितना परसेंट है? 2 किलो रसगुल्ला 5 किलो रसगुल्ला का कितना परसेंट है? तो यहां पे रसगुल्ला क्या था? यूनिट था। मीटर 200 मीटर कपड़ा 500 मीटर कपड़ा, मीटर क्या था? यूनिट था। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि 2 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 मीटर। ये गलत होगा, ये गलत है। ऐसे नहीं बोल सकता कि 2 मिलीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 kg। इन दोनों का यूनिट अलग है। इस वजह से यहां पे बोला गया कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 आवर का कितना परसेंट है। तो फर्स्ट आपको इसका यूनिट चेंज करने आना चाहिए। अब मैं क्या बोला कि इतना, ये लिख लेना, लिख लियो ना? हाँ लिख लो एक बार जल्दी से कि यूनिट मस्ट बी सेम व्हाइल चेकिंग द परसेंटेज। यूनिट हमेशा समान होना चाहिए जब हम लोग परसेंटेज चेक कर रहे हैं।
आ जाओ हम लोग अब लिखते हैं आगे। अब मैं बोला 1 मिनट में कितना होता है, पहले आप समझो कि 1 आवर में कितना मिनट होता है। सर 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? सर 60 सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, सबको सेम यूनिट में करूंगा, आइदर इन आवर, आइदर इन मिनट और सेकंड। एक यूनिट में कर दूंगा, या तो मिनट में, या तो घंटे में, या तो सेकंड में, तभी चेक कर सकता हूं। अब मैं बोला मेरे को निकालना होता सिंपली, तो मैं क्या करता, 1 घंटे का कितना परसेंट, तो ऐसे लिख देता 1 मिनट 12 सेकंड बते 1 आवर। लेकिन यूनिट सेम नहीं था तो ये गलत हो जाता ना। 1 मिनट 12 सेकंड बटे 1 आवर गुणे 100, ये गलत हो जाता। अब मैं क्या किया, पहले सबका यूनिट सेम किया। यूनिट सेम करने गया तो बोला कि 1 आवर का मतलब क्या है? सर 1 आवर का मतलब है 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या है? 60 इंटू 1 मिनट। सर लेकिन 1 मिनट का मतलब क्या है? सर 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड। इट मीन्स 1 आवर में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो आप ये बात यहां लिख सकते हो कि 1 आवर में 3600 सेकेंड भी होता है। यू कैन राइट हियर। ठीक है, बोलोगे यस सर, ये बेसिक सी बात मुझे पता हो गया। अब मैं बोला कि 1 मिनट में कितने सेकंड? सर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 प्लस 12 72 सेकंड। अब मेरे लिए क्वेश्चन कुछ यूं है कि 72 सेकंड 3600 सेकंड का कितना परसेंट है? तो 72 अपॉन 3600 गुणे 100। क्लियर है? एकदम क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। काट लो, 36 दूना 72, 0 से 0 खत्म, 2% सही उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। चलो मैं एक सवाल और कराता हूं, खुद के मन से, मन में आ गया करा देता हूं, छोड़ के जाऊंगा तो मन नहीं मानेगा। सवाल ये है कि 15 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे? पंद्रह सेकेंड एक दिन का कितना परसेंट है? हिंदी वाले लिख सकते हैं, सवाल लिख लेना। 15 सेकेंड एक दिन का कितना परसेंट है? अब इस सवाल को करके बताओ। पॉज करना है, ट्राई करना है, बैठना नहीं है। सर क्या क्या सिखाए हो? सर मापने को सिखाए आप कि 1 आवर में 3600, 1 आवर में 60 मिनट होता है और 3600 सेकंड होता है। लेकिन एक चीज तो मुझे बचपन से सुनते आ रहा हूं कि एक दिन में, एक डे में 24 आवर होता है। हाँ सर, तो मेरे से पूछा गया है कि एक दिन का 15 सेकंड कितना प्रतिशत है? तो मुझे पता है 15 सेकंड अपॉन एक दिन लिख सकता हूं, 15 सेकंड अपॉन 1 डे लिख सकता हूं, लेकिन यूनिट सेम नहीं है तो पहले मैं यूनिट सेम करूंगा। तो आपको पता है 1 डे में 24 आवर, और 24 आवर में कितने सेकंड? 24 गुणे 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड? 3600 सेकंड, तो 24 गुणे 3600। अब सवाल में आपको ये देखना है, सवाल कुछ यूं वो पूछना चाहता है कि 15 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 24 इंटू 3600 सेकेंड। क्योंकि हमें तो सेकेंड को सेकेंड के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। हाँ सर, तो सवाल ये है कि 15 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 24 इंटू 3600 इंटू 100। 0 से 0 खत्म, 3 5 15, 12 3 36, 24 इंटू 12 288, 5 इंटू 2 88%, 5 अपॉन 2 88%। सही है? बोलो एकदम सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। मजा आ गया इस सवाल को करके?
चलो तो इसको करके बताओ। बोला है व्हाट इज द नंबर। देखो इस सवाल को करने से पहले ना जो पहला सवाल गलती से शुरू में लिखा गया था ना उसको करते हैं। पहला सवाल को करो, ये गलती से फर्स्ट में आ गया था। व्हाट इज द नंबर हुज 20% इज 30% ऑफ 40। व्हाट इज द नंबर हुज 20% इज 30% ऑफ 40। कैसे करोगे? ट्राई किए? हाँ सर। पूछा गया है कि वह संख्या क्या है जिसका 20% 40 के 30% के बराबर है। अब मैं बोला माना कि वो संख्या x है। लेट्स एज्यूम नंबर इज x। x का 20% ऑफ x इक्वल होना चाहिए 30% ऑफ 40। बस सिंपल कैलकुलेशन तो बचा है। हाँ सर, परसेंट से परसेंट खत्म, 20 से काटा, 2 टाइम्स में 40 खत्म, x बराबर हो गया 60। क्लियर है? हाँ सर। इसको और तेज नहीं कर सकते थे? हाँ कर सकते थे। मैं सीधा देखा 40 का 30% मतलब 4 गुणा 3 12। तो 20% में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए। मतलब अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता, थोड़ी कमांड होती, 3-4 बार सवालों को लगा लेता, 1-2 बार वीडियो को देख लेता आपकी, तो मैं एक और नजरिए से सोच पाता। बोलता 30% ऑफ 40, 3 चौके 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 5 10, 2 6 12। मैं सीधा बाई ऑप्शन जाता, लिखता नहीं, सिर्फ मैं देखता किसका 20% 12 हो रहा है। जहां पे 12 बन रहा है वो उत्तर हो जाता, क्योंकि खुद बोल रहा है ना कि इसका 20% इसके 30%। एकदम क्लियर? हाँ सर। चलो एक सवाल और रखा हूं, उसको करो। उसको मैं जानबूझ के ना, ये सवाल एग्जाम का सवाल है, लेकिन जो सवाल ये लिखा हूं मैं, वो मैं खुद डेटा चेंज किया हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा जानबूझ के कैलकुलेटिव लिखा हूं, जिससे आप बाई ऑप्शन ना कर पाओ। अब देखो मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। एग्जामिनर ये जानता है कि आप बाई ऑप्शन जा सकते हो। एग्जामिनर इस वजह से कैलकुलेशन कर देता है कि आप कैलकुलेशन करो। तो मैं हर बार एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। बोला है व्हाट इज द नंबर हुज 31% इज 30% ऑफ 1023। बोला है कि वह संख्या क्या है जिसका 31% 1023 का 30% है। मान लिया वो संख्या x है, x का 31% बराबर है 1023 के 30% के। x क्या आएगा सर? x कुछ भी आएगा, उसमें 3 का तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो x 3 का मल्टीपल आएगा। हाँ, चेक कर लेते हैं। ये 3 का मल्टीपल है। हाँ, ये 3 का मल्टीपल है। हाँ, ये 3 का मल्टीपल है। हाँ, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अब मेरा यहां पे डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। मैं 3 से इसको डिवाइड करके देख लिया, कट रहा था। 3 से इसको भी काट रहा था, कट गया। 3 से इसको भी काट रहा था, कट गया। लेकिन मुझे 3 ऑप्शन में से आंसर तो डिसाइड नहीं कर पाया। नहीं, तो कैलकुलेशन करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 31 से काटा, 31 दिया 93 और 31 दिया 93। x बराबर आया 33 इंटू 3 990। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? बोलोगे हाँ सर। तो आज मैं आपको 2 टाइप सिखा दिया हूं। एक सिखा दिया हूं बेसिक क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, दूसरा सिखा दिया हूं कंपैरिजन ऑफ नंबर। कल तीसरा चलेगा हमें हमारा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। मैं बोला कि कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है, उस टाइप के परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। उसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर। कल के क्लास में नहीं तो परसों क्लास में पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन, इसमें ना उस टाइप के भी सवाल करेंगे
कि अंगूर का रेट 5% से बढ़ गया तो मैं 2 किलो ज़्यादा खाने लगा, चीनी का भाव इतना बढ़ गया तो मेरे घर में चीनी कम आने लगा, उस टाइप के सवाल। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इलेक्शन बेस्ड, वेन डायग्राम बेस्ड, टैक्स बेस्ड, कमीशन बेस्ड, हर टाइप के सवाल करते जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आपका परसेंटेज फिनिश होगा। अभी आपको जब तक परसेंटेज फिनिश नहीं होता है तब तक शांति बनाए रखना है, शांति बरकरार रखना है। जैसे परसेंटेज फिनिश होगा तो एक आपको मिलेगा बूस्टर सेशन। बूस्टर सेशन इज नथिंग बट हाई लेवल क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज। उसमें आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएंगे और उसके हाई लेवल सवाल सॉल्व कर लोगे परसेंटेज के। फिर आपका परसेंटेज कंप्लीट होगा प्री प्लस मेंस लेवल। जैसे अभी जो सवाल थे प्री लेवल थे, आगे जो सवाल मिलेंगे बूस्टर में वो मेंस लेवल मिलेंगे। ऐसे में सिर्फ लिख दूं कि आपके कंप्लीट मींस कंप्लीट, तो कंप्लीट नहीं होता है, मुझे कराना पड़ेगा। तो आप थोड़ा समय देना, एक चैप्टर को कंप्लीट कर जाओगे तो मेरे पढ़ाने के तरीके को समझ जाओगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, चीज़ों को कैसे सिखाता हूँ, कैसे स्पीड बिल्ड करता हूँ, कैसे कॉन्सेप्ट डिलीवर करता हूँ, हर चीज़ को। तो तब तक आप पेशेंस बनाए रखो और क्लास को एंजॉय करो। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।